ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉक कॉल मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो स्टॉक्स पर भारी जुर्माना, नया सिस्टम, न्यू सिस्टम और मारी और 5 स्टॉक्स। मारी के ऊपर भी बात होगी और 5 स्टॉक्स जो हैं उसके ऊपर भी बात होगी। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले देखिए, कोशिश ये करें कि एक अच्छी बात जो हम यानी रोजाना एक सीखते हैं या एक अच्छी बात जो बताते हैं कि आसानियां बांटें। बिल्कुल, जो आपके साथ हैं या जो भी हैं, जिस किस्म की आसानी आप बांट सकते हैं आसानियां बांटें। देखिए, आसानियां बांटने से ये होगा कि आपके भी काम, आपके भी राह में जो मुश्किलात हैं वो दूर होंगी और आपको भी यानी अल्लाह ताला आपको भी आसानियां मतलब आसानी की तरफ कर देंगे। तो कोशिश ये करें कि जो यानी कि हो आपके आपसे बन सकता हो, किसी का कोई काम बनता हो, किसी की कोई चीज़ बनती हो, किसी का पत्थर उठा के भी एक साइड पे रख देना, मतलब कोई भी जो नेकी, कोई आसानी वाला काम हो जिसमें आपको लगता हो कि इससे मेरे फलां भाई की या फलां दोस्त की या फलां की आसानी हो जाएगी, तो आसानियाँ बाँटें। आसानियाँ बाँटने से ये होगा कि आपकी आपकी जो मुश्किलात हैं वो दूर हो जाएँगी और आपके लिए भी यानी कि जो आसानी वाले मामलात होंगे वो हो जाएँगे। अच्छा, मार्केट के हवाले से हम बात करते हैं। देखिए, कल के वीलॉग के अंदर आपको बता दिया गया था कि आपने लालची बनना है। आज जो लालची बने वो फ़ायदे में रहे, जो लालची नहीं बने वो यानी कि डरते रहे। क्योंकि कल एक गेम था, क्योंकि कल एक चारों तरफ एक समा था फ़ियर का, खौफ का, डर का कि मार्केट अब गई। मार्केट अब नहीं रुकने वाली है, मार्केट अब कल भी जाएगी, कल भी फ्राइडे वाले दिन में मार्केट डाउन हो जाएगी। लेकिन कल ही आपको बता दिया गया कि देखिए, जहाँ सब लोग डर रहे होते हैं, वहाँ हमें लालच करनी चाहिए। वो लालच इस सेंस में करनी चाहिए कि हमारे पास जो फंड्स हैं, उनको हम डिप पर हमें एक्यूमुलेट यानी चीज़ें लेनी चाहिए स्लोली ग्रेजुअली। और मार्केट चूँकि 11,000 12,000 पॉइंट डिस्काउंटेड है, तो मार्केट एक बेहतरीन मौका दे सकती है। कल इसी वजह से आपने फिपिलिपी डेटा भी देखा होगा, जिसमें बैंक्स, ब्रोकर्स, कंपनीज़, इंश्योरेंस तकरीबन बायर्स थे, इंडिविजुअल्स बायर थे। लेकिन म्यूचुअल फंड की एक रिडम्पशन सेलिंग थी। लेकिन इनके अगेंस्ट में अगर हम देखें, जो बैंक क्यों बाय कर रहा है? बैंक को क्या समझ आ रही थी? क्या बैंक को समझ नहीं पड़ रही थी कि 11,000 पॉइंट गिर रही है और इस मार्केट में आके वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है? तो क्या सोच क्या थी उसकी? कंपनीज की क्या सोच थी? ब्रोकर क्या सोच रहे थे जो कल माल ले रहे थे? इंश्योरेंस की क्या सोच थी? और इंडिविजुअल्स जिन्होंने माल लिया, तो वो क्या सोचकर माल ले रहे थे? वो ये सोचकर माल ले रहे थे कि मार्केट 11-12,000 पॉइंट डिस्काउंटेड है और मार्केट अगर यहाँ से गिर भी गई, 1,000 या 2,000 पॉइंट गिर भी गई, तो मार्केट ने बाउंस बैक हो जाना है। मार्केट ने एक अच्छा रिटर्न दे देना है, एक अच्छा 2-3% का एक अच्छा रिटर्न दे देना है मार्केट ने। तो वही हुआ कि मार्केट जब स्टार्टिंग हमने देखा, स्टार्ट हुई नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव स्टार्ट रही और 670 पॉइंट माइनस तक एक टाइम में गई और उसके बाद मार्केट ने बाउंस बैक किया, रिकवरी की। और फिर मार्केट के दौरान ही हम वक्तन बताते रहे, सारे ट्रैप्स को यानी कि हाईलाइट करते रहे। जब 400 पॉइंट माइनस गई एक टाइम में, तब भी बता दिया कि ये 400 पॉइंट फेक माइनस है, क्योंकि जो आपके जो बेयर्स हैं, जो मंदी करने वाले प्लेयर्स हैं, वो अब मंदी नहीं कर पा रहे हैं। और जो इसके अगेंस्ट में जो तेजी के प्लेयर्स हैं, बुल्स हैं, वो अग्रेसिव हुए हुए हैं। तो इस हिसाब से मार्केट आपकी बाउंस बैक करेगी, पहले 1,000-1,200 पॉइंट प्लस दिखाएगी और 3,000 पॉइंट प्लस तक भी जा सकती है। ये सारी चीजें चल रही थी हमारे चैनल्स के ऊपर भी, जो यूट्यूब का चैनल बना हुआ है हमारा, उसके ऊपर भी, और हमारे स्पेशल ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में भी चल रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने 3,571 का हाई बनाया और 3,238 के करीब पॉजिटिव यानी मार्केट क्लोज रही। अगर हम देखें वॉल्यूम्स में, तो वॉल्यूम्स में कमी रही है 747 मिलियन। 747 मिलियन के जो वॉल्यूम्स है ये कम हुए हैं, लेकिन इस वजह से क्योंकि लोगों के अंदर एक डर, खौफ, एक फेयर था और फिर फ्राइडे भी था, तो इस वजह से वॉल्यूम्स में थोड़ी कमी रही है। लेकिन जो कल के अगर हम थर्सडे से देखें, तो थर्सडे वाले दिन 1155 मिलियन के वॉल्यूम्स में थे, तो वॉल्यूम्स में यानी कि कमी हुई। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर आज हम डिक्लाइन साइड पर देखें तो इंश्योरेंस और मामूली से सेक्टर, लेकिन अगर हम तेजी की साइड पर देखें
तो कमर्शियल बैंक टॉप पे रहा 776 पॉइंट, फर्टिलाइजर के 583 पॉइंट, ऑयल एंड गैस सेक्टर के 450, सीमेंट सेक्टर्स, टेक्नोलॉजी, पावर सेक्टर, अलग सारे ही सेक्टर्स ने बेहतरीन परफॉर्म किया और सेक्टर्स रिबाउंड हुए। कल स्टॉक की सपोर्ट्स लेवल आपके सामने शेयर कर दिए गए थे और बता दिए गए थे कि सपोर्ट से ये रिबाउंड कर सकते हैं, इसी वजह से सपोर्ट लेवल देने का मकसद था। आपने देखा होगा कि काफी सारी चीजें इन सपोर्ट्स लेवल से बाउंस बैक कर गई और रिकवरी की तरफ यानी कि आ गई। इसके अलावा नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करने जा रही है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जो कि बेहतरीन हो जाएगा हमारी मार्केट के लिए। और हमारी मार्केट काफी मतलब टाइम से ये चीज चाहती थी कि ऐसा सिस्टम हो जाए जिससे मार्केट बूस्ट करे, मार्केट के अंदर एक यानी कि मजीद बेहतरी है। जी बिल्कुल, सरमाएकारों के लिए बड़ी सहूलत, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स फरोख्त की रकम अब एक दिन में मिलेगी। ये किस तरह से, जैसे कि देखिए हम कोई शेयर्स बाय करते थे तो T+2 के हिसाब से उसकी डिलीवरी आती थी, उसकी पेमेंट भी T+2 के हिसाब से आती थी 2 दिन बाद। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज इस चीज को यानी खत्म कर रही है और T+0 सिस्टम नाफिज कर रही है। अब आपको एक ही दिन में यानी कि पेमेंट भी रिलीज हो जाएगी और एक ही दिन में आपकी डिलीवरी आपके सीडीसी अकाउंट में मिल जाएगी। बहुत सारे हमारे जो ऐसे भी यानी कि इस्लामी भाई थे जो T+2 डिलीवरी के ऊपर यानी कि सेल नहीं कर पाते थे, उनको एक प्रॉब्लम्स आती थी। लेकिन अब ये प्रॉब्लम्स खत्म हो रही है और ये प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर हो रही है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज ने ये नया सिस्टम 23 दिसंबर 2024 से शेयर होल्डर की शेयर की जो ट्रेडिंग होगी, नया सिस्टम यानी कि इसको इम्प्लीमेंट कर देगी, इसको जो है वो सिस्टम नाफिज कर देगी और फिर T+0 होगा, जिससे हमारी मार्केट की लिक्विडिटी और चीज़ों में काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। तो ये ज़बरदस्त काम हो रहा है। इसके अलावा हफ्तावार SPI में 0.38% इजाफा 19 दिसंबर 2024 में पाकिस्तान की कलील मुद्दती अफराते ज़र में गुज़श्ता हफ्ते के मुकाबले में 0.38% इजाफा हुआ। ये थोड़ा सा नेगेटिव है, जबकि एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ पेस बारका और DHA सिटी के कराची के दरमियान एक बड़ा यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मफाहमत के यादाश्त के ऊपर दस्तखत किए गए हैं। तो ये पेश पाकिस्तान आज हमने लॉक देखा, इसी वजह से देखा कि पेश का जो मामला हुए ये DHA के साथ जो कि आगे चलकर बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 2000 रुपये की कमी। इसके अलावा CCP ने गुमराह कुन इश्तिहारात पर दो स्टॉक्स के ऊपर भारी जुर्माना आयद कर दिया, जिसमें एक जो है वो यूनिलीवर है और सेकंड नंबर पे फ्रीजलैंड कैंपेनिया यानी कि है कैंपिना है पर 7 करोड़ 50 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया, क्योंकि इनके गुमराह कुन इश्तिहारात थे जिनकी वजह से CCP ने इनके ऊपर जुर्माना आयद किया। याद रखें कि जब तक अगर आप यानी कि आप में कुछ करने का खौफ रहेगा तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप अपना खौफ दूर कर देंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। होता ये है कि जब हम स्टॉक मार्केट के अंदर एक इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट तो कर रहे होते हैं और लेकिन हम क्या करते हैं कि जब मार्केट गिरती है एक दिन तो हम घबरा जाते हैं, हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं, यानी अक्सर क्लाइंट के हाथ पांव फूल जाते हैं और घबराते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो अब ज़ाया हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सब कुछ ये हो जाएगा। लेकिन हमारा ये काम नहीं है, हमारा ये हमेशा से एक काम रहा है कि स्टॉक मार्केट एक इन्वेस्टमेंट की जगह है। आपने जब कोई चीज़ ली है तो आप उसके मालिक हैं। आप जब तक अपना लॉस अपने हाथ से बुक ना करना चाहें, आपको कोई नहीं हरा सकता। लेकिन अगर आप खुद हारने के लिए तैयार हैं तो ऐसे तो बहुत सारे प्लेयर्स बैठे हुए जो मार्केट को गिराएंगे भी और आपको लॉस के लिए आपको खुद बुक कहेंगे कि आप अपने हाथ से अपना लॉस बुक करें और वही चीज़ आप फिर बढ़ते हुए भी देखेंगे। तो हमेशा याद रखें कि स्टॉक मार्केट का अगर काम करना चाहते हैं तो पैशन लेवल और यानी कि होल्डिंग पावर्स के साथ, अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है तो मेरा मशवरा ये है कि स्टॉक मार्केट छोड़ दें, आपका काम बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉक मार्केट में उन लोगों का काम है जो पैशन लेवल रखते हैं, जो सब्र रखते हैं, जो जीतने का हुनर जानते हैं, जो हारने के डर से, जिनके अंदर खौफ हो, जो हारने के डर से बार बार यानी कि अपने यानी कि नुकसान करते हैं, तो उनके लिए स्टॉक मार्केट एक लॉस की जगह, उनके लिए एक प्रॉफिट की जगह नहीं है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर, इस वक्त जो अगर हम जो क्रूड ऑयल चल रहा है आपका $69 के पास चल रहा है। क्रूड ऑयल किसी भी टाइम रिबाउंड कर सकता है, $1.60 माइनस है और इसमें अपसाइड रैली बन सकती है 70 से लेकर 71 तक की।
गोल्ड सिल्वर की बात कर लेते हैं। गोल्ड इस वक्त जो चल रहा है 2624 चल रहा है, 2630 से लेके 2630 से लेके 2650 तक जा सकता है गोल्ड। $17 प्लस है इस वक्त, मजीद पॉजिटिव जा सकता है। सिल्वर आपका 2940 चल रहा है, 2970 से लेके 3020 तक जा सकता है और मूव कर सकता है साइड की तरफ। डॉलर इंडेक्स में गिरावट एक्सपेक्टेड है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने। कल तक मार्केट आपकी ओवरसोल्ड थी, 5000 से ज्यादा पॉइंट, आज 1807 पॉइंट ओवरसोल्ड है। मार्केट में रिकवरी हुई है और 19,658 पॉइंट साल के हिसाब से ओवरबोट है। ओवरबोट पॉइंट में थोड़ा इजाफा हुआ है, जबकि मंथ के हिसाब से जो बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड थी उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी रिकवरी हुई और 33 पॉइंट ओवरबोट रह गई है, ओवरबोट के साइड पर है। अब बात करते हैं टेक्निकल ग्राफ के ऊपर कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरीके से करना है। देखिए टेक्निकल चार्ट आपके सामने है। हमने टेक्निकल ग्राफ के ऊपर कल भी ये ग्राफ आपके सामने शेयर किया गया था और बताया गया था कि 1,06,326 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगी तो फौरन से रिबाउंड करने की ताकत रखेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने इसको एक बार ब्रेक किया, 1,05,600 का लेवल, लेकिन मार्केट ने फौरन ही रिबाउंड किया और मार्केट रिकवरी की तरफ आ गई। इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट ने 1,09,800 से ऊपर यानी कि अच्छी क्लोजिंग दी है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टारगेट है वो 1,11,157 है और जो दूसरा टारगेट होगा मार्केट का वो तकरीबन होगा 1,14,034 का टारगेट होगा। तो ये दो टारगेट्स होंगे। इस वक्त अगर हम ये देखें कि 3 दिन से जो मार्केट आपकी 17,000 पॉइंट 11,000 पॉइंट जो डिक्लाइन कर गई थी और इसमें हमने आज एक दिन देखा कि 3,300 3200 पॉइंट मार्केट रिकवर कर गई। तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में नहीं आना चाहिए। देखिए 1,16,500 से हमारी सेल कॉल तो स्टार्ट हो चुकी थी और हमने कहा था कि मार्केट ओवरबोट है, हमारा सपोर्ट लेवल ब्रेक हो चुका था और हमने ये भी कहा था कि जब तक ये लेवल ब्रेक एंड सस्टेन नहीं होगा 1,16,000 का लेवल, तो लॉन्ग तेजी स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन उससे पहले ये होगा कि मार्केट चूंकि 11,000 पॉइंट गिर गई है तो उसमें रिकवरी कर सकती है, मार्केट रिकवरी के पैटर्न पे आ सकती है। अब चूंकि आज 3200 पॉइंट का इजाफा हुआ है तो हमने बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में नहीं आना। हमने ये ठीक है मार्केट में रिकवरी एक्सपेक्टेड थी, बाउंस बैक एक्सपेक्टेड था, जो कि हम बता भी रहे थे, जो कि हो भी गया। लेकिन अब भी यानी कि हमने जो लेवल्स हैं रेजिस्टेंस लेवल उनको ब्रेक करके सस्टेन करना जरूरी है। तो मंडे वाले दिन भी इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि मार्केट नो डाउट रैली करेगी, क्योंकि मार्केट अभी भी आपकी कंसोलिडेशन फेज के अंदर है, थोड़े से लॉन्ग ग्राफ के अंदर, और मार्केट के अंदर अभी भी रैली बनती है 1 लाख यानी 10,000 से लेके 1,12,500 तक और 1,14,500 तक। ये दो लेवल्स हैं। पहला लेवल है 1,12,500 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये सस्टेन करेगी तो 1,14,500 तक आएगी मार्केट। लेकिन इन दोनों एरिया में यही होगा, इन दोनों लेवल्स पे यही होगा कि आपके पास जो स्टॉक्स पड़े हुए हैं जिनके प्राइस आपके आ जाते हैं या जो प्राइस से ऊपर निकल जाते हैं तो उसमें आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी होगी। उसमें अगर आप प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर पाते फॉर सपोज और रह जाते हैं, फिर मार्केट वहां से दोबारा करेक्शन करती है, तो आपके पास माल रहने के चांसेस होंगे। हमने ये हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि 1,12,500 का हम टारगेट रखें। वहां पर हम देखें कि हमारी जो चीजें निकलती हैं, जो चीजें हम प्रॉफिट कर सकते हैं, जो इन चीजों को हम सेल कर सकते हैं, थोड़ा अपने आप को फ्री करें। उसके बाद अगर मार्केट उस लेवल को सस्टेन करेगी तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 1,14,500 का, जहां हमने कोशिश ये करनी होगी कि हम सब कुछ खाली यानी हम सब कुछ अपने आप को प्रॉफिट करेंगे, यानी मार्केट से कोशिश करेंगे जो नई एंट्री करेंगे वो 1,16,000 सस्टेन करने के बाद ही हम नई एंट्री की तरफ जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो दो लेवल्स होंगे उस दो लेवल्स के अंदर हमारी ये कोशिश होगी कि हम अपने आप को ज्यादातर कैश फ्री करें और प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर है। तो ये स्ट्रेटेजी आपने भी रखनी है। मार्केट नो डाउट अभी कोई ऐसी घबराहट वाली बात नहीं है। कल भी जैसे कहा था कि मार्केट बढ़ जाएगी और इंशाल्लाह मंडे वाले दिन भी जो ये नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये मामला हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह मंडे वाले दिन भी आप मार्केट के अंदर एक अच्छी रिकवरी को कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे। अच्छा बात करते हैं यानी कि स्टॉक के हवाले से कि मारी और 5 स्टॉक। देखिए मारी पेट्रोलियम 3 दिन से मुसलसल गिर रहा था। और मारी क्यों गिरा? मारी गिरने की वजह ये थी कि 400 रुपए से मारी चला था और 900 रुपए तक टेक्निकली मारी एक डबल हो चुका था और शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से हाईली ओवरबोट था। इसके अलावा मारी का नाम चेंज हो रहा है, मारी के दूसरे मामला भी थे, जिसकी वजह से मारी ने करेक्शन तो करनी ही करनी थी। अब लोग हमारे यहाँ पे एक्साइटेड हो जाते हैं कि 400 वाला शेयर भी लेते हैं और जब 900 रुपए होता है तब भी वहां पे भी भर भर के ले रहे होते हैं और उस वक्त कहते हैं कि हम तो लॉन्ग इन्वेस्टर हैं, और जरा 100-200 रुपए नीचे आ जाता है तो वो लॉन्ग इन्वेस्टर सब खत्म हो जाता है। फिर वो आ जाते हैं शॉर्ट टर्म के ऊपर कि अब क्या करें, अब कैसे करें, क्या होगा, किस तरह होगा, डर जाते हैं, खौफ में आ जाते हैं। तो देखिए लॉन्ग इन्वेस्टर का मतलब तो ये होता है कि अगर आपने कोई चीज ली तो 2 साल तक तो आप उसको देखे ही नहीं, क्योंकि आप तो लॉन्ग इन्वेस्टर है ना, फिर देखने की जरूरत क्या है। तो जो शॉर्ट इन्वेस्टर है वो बार बार उसका देखना जरूरी है, क्योंकि वो शॉर्ट ट्रेडिंग करता है। तो बहरहाल लॉन्ग इन्वेस्टर जो होते हैं वो अपना माइंड
एक बना के रखें, एक स्ट्रैटेजी के साथ काम करें, तो कभी फेल नहीं होंगे, कभी नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप बगैर प्लानिंग के लॉन्ग टर्म अपने आप को बोलते रहेंगे, अपने दिल को मनाते रहेंगे, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है, जो शॉर्ट टर्म में घबरा जाते हैं। देखिए, मारी पेट्रोलियम टेक्निकली ओवरबोट था और 3 दिन से मुसलसल माइनस हो रहा था। आज के दिन ओपन कॉल यानी तमाम ग्रुप्स के अंदर हमारे चैनल्स के ऊपर कॉल दे दी गई कि 615 इसका सपोर्ट है और यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगा और 700 रुपये दिखा देगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 700 रुपये दिखाया मारी ने। मारी मंडे वाले दिन के लिए भी ओके है, 650 रुपये स्टॉप लॉस है और मारी का जो टारगेट बनता है इंशाल्लाह मारी भी आपको एक अच्छी ट्रेडिंग दिखा सकता है। 734 से लेकर 850 रुपये पहला रेजिस्टेंस लेवल होगा 734, सस्टेन करेगा तो 850 रुपये की तरफ बढ़ेगा, 734 स्टॉप लॉस बन जाएगा, तो स्टॉप लॉस को फॉलो करें। इसके अलावा और भी कुछ 5 स्टॉक्स हैं जिसमें पेस है, पीपीएल है, जी चेन्नई है, डीजी खान है, सल है, इनके स्टॉप लॉस शेयर कर दिए गए, उनके टारगेट शेयर कर दिए गए। स्पेशल ग्रुप में टाइमली चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है, सारी चीज़ों को बताया जा रहा होता है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर, और आपका अकाउंट कहीं किसी और कोई भी जगह पर है, आप चाहें तो मेरी सर्विस अवेल कर सकते हैं व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करने के ऊपर। इसके अलावा यानी कि अदर हाउसेस के अंदर कोई अकाउंट्स हैं तो भी मुझे एक यानी कि व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं और जो ग्रुप से जुड़ने का तरीक़ेकार है वो समझ सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक चैनल भी बना हुआ है जो कि बिल्कुल फ्री है। उस चैनल के अंदर ये है कि कॉल्स भी आ रही होती हैं, मार्केट के दौरान पता भी चल रहा होता है। व्हाट्सएप चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लें, तो आप उसको फॉलो कर लें, उसमें भी आपको मार्केट के दौरान अपडेट्स यानी आ रही होती है, जिसके ऊपर आप एक बेहतरीन अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन भावनी, अल्लाह हाफ़िज़।